हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके पहले पढ़े थे किसी भी ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि मान लो कि कोई एटम है, उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और ये है उसका एक कौन सा ऑर्बिट, और ये पूरा का पूरा बोर्स मॉडल पे आधारित है। बोर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में उन्होंने अपनी बात को कहा था। आ जाइए, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो इसका रेडियस कितना होगा, इस रेडियस के बारे में पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो कितना स्पीड से घूम रहा है, उसका स्पीड कितना होगा। समझ गए? इसी चीज के बारे में, यानी वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस डायग्राम को बड़ा करते हैं। बड़ा कर लिए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में नंबर होता है किस चीज का? प्रोटॉन का। प्रोटॉन की संख्या उतना ही होगा जितना संख्या जेड का मान चुके हैं। समझ गए? क्योंकि आप यहाँ हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, हीलियम का निकाल सकते हैं, लिथियम का निकाल सकते हैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के कारण। ठीक है, तो हीलियम में कब, जब He+ रहेगा तब, लिथियम में जब Li+2 रहेगा तब, 2 चार्ज रहेगा तब। हाइड्रोजन के केस में जेड का वैल्यू हो जाएगा 1, हीलियम के केस में 2 और लिथियम के केस में 3। और प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना चार्ज होता है किस चीज पे? इलेक्ट्रॉन पे। समझ गए? तो ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज हो गया न्यूक्लियस पे और एक चार्ज हो गया का ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बराबर होता है K × Q1 Q2 / R²। ठीक है, तो = K यहाँ कांस्टेंट है। Q1 में आ गया कौन? ZE × और Q2 में आ गया E, तो E / R²। तीसरा और भी लिख सकते हैं K ZE², E और E मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय क्या? R²। यानी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू आ गया कितना? K ZE² / R²। समझ गए कैसे है? K ZE² / R²। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर में जो फोर्स लगता रहेगा उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल है वो 2 चीजों पर आधारित था। एक था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा था क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का इधर कौन सा लग गया? इसका फोर्स, और जो बाहर की ओर लगेगा उसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर की ओर लगेगा वो कूलम्बिक फोर्स। दोनों का वैल्यू जब बराबर होगा तभी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या रहेगा? बना हुआ रहेगा और घूमता रहेगा। समझ गए ना? अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है mv²/r। ये डिटेल में पढ़िएगा कहाँ? फिजिक्स में। डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का यूज कर दिए mv²/r। ये भी फिजिक्स से ही आया था। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K ZE²/r²। ठीक है, अब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इस v² को यदि हम यहाँ रखें तब क्या हो जाएगा आपका? K ZE² तो ऊपर ही रह जाएगा और ये चला जाएगा mr नीचे। समझ गए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? अब हम v जब लिखेंगे यहाँ, तो एक v को हम यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा?
एम आर तो था ही, तो अब आ जाएगा क्या एम वी आर, बाकी के जेड ये स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिए हैं। ये वैल्यू आ गया किस चीज का, वेलोसिटी का, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं 1। अभी पूरा वेलोसिटी नहीं निकला है, क्यों? क्योंकि प्लैंक्स ने जो बोर्स ने कहा था उस लॉ को अभी यहाँ हमने पुट नहीं किया है। ये केवल हुआ किसके अनुसार, फिजिक्स के अनुसार। किसके अनुसार, फिजिक्स के अनुसार। अब आगे देखिए, बोर्स ने कहा था, बोर्स का एक स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रॉन revolves in that circular orbit which has angular momentum is equals to nh by 2 pi। ये किनका कहना था, बोर्स का कहना था कि एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो nh by 2 pi के क्या होता है, बराबर होता है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। ये किसके अनुसार है, ये बोर्स ने कहा था अपने स्टेटमेंट में। बोर्स ने कहा था अपने स्टेटमेंट में, ये बोर्स ने कहा था। अब यहां से वेलोसिटी बराबर जब आप निकालिएगा तो एम आर ये नीचे चला जाएगा और एन एच क्या रह जाएगा ऊपर, समझ गए ना। तो देखिए यहां वेलोसिटी जब हम निकालें यहां से v इक्वल टू, तो एन एच बाई ऐसे छोड़ देते इसको, डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं कहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसमें v इक्वल टू है ना के जेड स्क्वायर बाई एम वी आर। तो एम वी आर के जगह पे इसके हम एम वी आर का वैल्यू ये वाला क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो बाकी सब चीज छोड़ देते हैं वहीं, देखिए v का v वही छोड़ दिए, के जेड स्क्वायर वही है, और एम वी आर के जगह पर क्या लिख दिए हैं एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई। समझ में आ गया। अब वेलोसिटी बराबर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर वैसे ही छोड़ दिए, नीचे हो जाएगा एन एच और 2 पाई चला जाएगा ऊपर, चला गया। तो ये आ गया एक्चुअल फार्मूला किस चीज का, वेलोसिटी का। यानी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई एन एच इंटू 2 पाई। समझ गए। और इसे याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए k का अपना एक वैल्यू होता है, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। जेड ये चेंज करेगा एटम के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3। तो जेड चेंज नहीं करेगा, जेड चेंज करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो पुट कर देंगे, फिक्स होता है। 2 तो 2 फिक्स होगा, पाई का पाई वैल्यू 3.14 फिक्स होगा। एन चेंज करता रहेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट है कि सेकंड ऑर्बिट है कि थर्ड ऑर्बिट। और एच का वैल्यू आपको पता है होता है कितना, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। सबों का जब वैल्यू हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो चेंज होने वाला ये जेड और रह गया कौन, एन। तो जेड और एन को छोड़ दिए, बाकी सबों का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, याद रखिएगा 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी भी आपको वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो आपको दिया रहेगा उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नहीं दिया रहे तो उसका नाम दिया रहेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है कि सेकंड में, थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1, सेकंड ऑर्बिट में 2, ये सब वैल्यू पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो सबसे पहले पढ़े थे कि रेडियस कैसे निकालते हैं, आप पढ़े कि वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में। ठीक है।